खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सबसे सस्ते स्मार्टफोन को लेकर खूब विवाद हो चुका है। अब कंपनी दावा कर रही है कि उसने इसे लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर ली है। 7 जुलाई यानी कल नई दिल्ली में होने वाले एक इवेंट में इसे पेश किया जाएगा और इसी के साथ जिन लोगों ने बुकिंग की थी उनके यहां फोन की डिलीवरी कराई जाएगी। हमने बात की कंपनी के सीईओ से। दुनिया के सबसे सस्ते स्मार्टफोन की लॉन्चिंग में कुछ ही घंटे बचे हैं। कंपनी के दावे के मुताबिक 7 जुलाई को एक इवेंट में रिंगिंग बेल्स फ्रीडम 251 के साथ इस रेंज से ऊपर की स्मार्टफोन और अपना नया HD LED टीवी भी लॉन्च करेगी। सवाल अब भी है कि आखिर जितने रुपए में टच स्क्रीन फोन नहीं मिलता उतने में स्मार्टफोन कैसे दे रही है। हमने कंपनी के फाउंडर और CEO से बात की। 251 ग्राम से जो फोन है तो आप मानते हैं कि उसकी जो कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो भी इन 251 में नहीं हो रही है। बिल्कुल 251 रुपए में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसकी हजारों में ही है। हमने पहले बताया था कि इसकी कॉस्ट 1180-1200 रुपए की आ रही है। लेकिन हम चाह रहे थे कि बिजनेस मॉडल हमारा कुछ था कि ऐप से टाई अप हो जाए, रेवेन्यू हमें जनरेट होगा और वो डायरेक्ट हम बैक टू बैक कस्टमर को दे देंगे। इसलिए हमने इसकी ऑनलाइन बुकिंग ज्यादा रखी थी, जिसमें बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूटर या C&F नहीं होगा जिनके मार्जिन भी कट हो। डायरेक्ट हम B2C बिजनेस करेंगे, बिजनेस टू कस्टमर। जब इस फोन को लॉन्च करने की खबर आई थी तब कंपनी ने 30 जून तक 25 लाख हैंडसेट लोगों तक पहुंचाने का दावा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब कंपनी कह रही है कि जब तक प्रधानमंत्री की मदद नहीं मिलेगी वो फोन की डिलीवरी नहीं कर पाएंगे। सवाल उठता है, कहीं 251 रुपए में स्मार्टफोन की डिलीवरी पब्लिसिटी स्टंट के लिए तो नहीं की गई? तो ऐसा नहीं लगता कि ये पूरा एक पब्लिसिटी स्टंट था, जनता को बेवकूफ बनाने का एक मंत्र था? जनता को बेवकूफ तब बनाया जाता है जब हम उनसे पैसे ले लेते, तो हमने उनसे कोई पैसे नहीं लिए। दूसरी बात क्या है कि हमने 251 में कमिट किया और 251 में हम फोन देने जा रहे हैं। गवर्नमेंट से जो हम सपोर्ट मांग रहे हैं वो हम सपोर्ट मांग रहे हैं कि जो आगे 75 करोड़ पॉपुलेशन है जिनको हम कैपेबल नहीं है। कंपनी के CEO का यह भी कहना है कि उनके पास फिलहाल 2 लाख हैंडसेट तैयार हैं। कंपनी का दावा है कि इस 3G डिवाइस में 1.3 गीगाहर्ट्ज क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 1 GB की रैम, 8 GB की इंटरनल मेमोरी है, जिसे मेमोरी कार्ड की मदद से 32 GB तक बढ़ाया जा सकता है। अब देखना है कि कंपनी ने जो दावा किया वो पूरा करेगी या फिर ये सब फिर पब्लिसिटी स्टंट साबित होगा, क्योंकि पहले ही कंपनी 30 जून की डेडलाइन आगे बढ़ा चुकी है। विनय सिंह, नोएडा, न्यूज़ 24। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन आगे देखिए दिल्ली के बड़े कॉलेज में फर्जी टॉपर।